सानियत, आवाज आ रही है मेरी आपको? जी सर, अभी आई। तैयारी हो गई सब कुछ रमजान की? हाँ। ओके, तो डाइट प्रोग्राम के लिए सब रेडी? जी सर। कोई सवाल है? नहीं सर, अभी तो नहीं। डाइट मिल गया आपको रमजान का? हाँ, मिल गया सर, रेसिपी वगैरह सब मिल गई। ओके, चलिए अब हम जाते हैं नम्रा के पास। नम्रा बताइए, जी सर। कैसी है तबीयत अभी? जी सर, ठीक है। नींद हो गई पूरी? जी सर। नींद पूरी हो गई? अ, हाँ सर। ओके, कोई सवाल है? एनी क्वेश्चन? ठीक है। सर, आवाज नहीं आ रही है। मेरी साइड से तो क्लियर है, आपको आवाज आ रही है? ठीक है। सबाना जी, मंसूरी सबाना जी, अस्मा जी आप बताइए, कोई सवाल है? सलामकुम सर। मालूम? नहीं सर। चलो तो मैं पूछता हूँ, कॉफी पीने के बाद फिर कैसा लगा? 2 दिन आपने कॉफी नहीं पी और अभी कॉफी पी, तो क्या फर्क लगा? हाँ सर, काफी फर्क लगा आज तो। अच्छा हम्म। लगा आज। ओके, हम्म। अच्छा है। अच्छा है। आज सुबह में कॉफी पिए तो थोड़ा अच्छा लगा। वो क्या, 2 दिन जैसे ऐसा लग रहा था कि चाय तो बंद ही थी पहले से, और वो कॉफी पी नहीं तो उससे मेरे को जैसे अजीब अजीब यूं फील हो रहा था। हाँ और जैसे एनर्जी वो जो अभी वो पी लेती हूँ सुबह में तो उससे थोड़ा काम में नहीं, इसमें नहीं, जैसे कर लेते तो थोड़ा दिमाग यूं लगता है सबको हैंडल भी कर लेते हैं ऐसा सब। 2 दिन तो अजीब लग रहा था। 3 चीजें बताता हूँ आपको मैं, जो भी आप सब लोग कॉफी अच्छा पीते सर, हो ना। जैसे कॉफी ये है तो इसमें मतलब मैं किस तरह इसको वो मतलब बनाते होंगे या क्या चीज है इसमें ऐसी? वही सिखा रहा हूँ आपको। अच्छा बताओ। तो ये सिखाऊं, पर उसके पहले मैं सबाना जी से भी बात कर लूँ और फिर मैं आपको एक वीडियो ही मेरी बताता हूँ कि मैंने बताया है क्या होता हम्म। है, तो आपको ये पूरा साइंस पता चल जाएगा कि जब तक इंसान को कुछ ऐसा फायदा नहीं होता है ना, तब तक उसका हम्म। दिमाग छोड़ता नहीं है कि इसके अंदर ऐसा है क्या। हम्म। अभी बताता हूँ मैं। अच्छा। सबाना मेमन जी, हाँ। बताइए कैसा चल रहा है खाना पीना अभी आपका? हाँ, अच्छा चल रहा है। पहले से एनर्जी है फुल? हाँ, हैगी। ओके, कोई सवाल है आपका? नहीं, कोई सवाल नहीं है। रोजे रखते हो? हाँ, रखती हूँ। चलो तो कल से स्टार्ट करो, डाइट अभी बाकी है ना आपको मिलना। हाँ। बस आज आ जाएगा, सब लाइन में है, सब बन चुका है, खाली डालना बाकी है, डाइट आपको सेंड करना। तो ये हाँ। मैं करवा देता हूँ आपको अभी हाँ। सेंड। और फिर जो ना समझ में आए वो सारी चीज हम्म, आप पूछ लेना, तो जिससे क्या अच्छा। है कि आपको पूरा समझ में आ जाए। हाँ। चलिए तो अब हम हाँ। बात करते हैं मंसूरी सबाना जी से। सबाना जी, आवाज आ रही है सबाना जी आपको मेरी? चलिए, शायद इनका कुछ आवाज नहीं आ रहा है। हिना सबाना जी को कॉल करो तो वो सुन नहीं पा रहे कुछ। चलो तो मैं एक वीडियो अभी आपको सुनाता हूँ और कॉफी का बात करके फिर मैं रमजान की बात शुरू बोलो। करता चालू है। हाँ सर, सलाम वालेकुम। हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम हाँ, सलाम। वालेकुम। जी, बताइए क्या सवाल हाँ है? सर, डाइट प्लान तो मुझे मिला, लेकिन मुझे हाँ, जरा थोड़ा कंफ्यूज माइंड होता है कि वो चिकन के लिए थोड़ा कंफ्यूज हो गई हूँ कि थोड़ा दाल पुलाव कैसा कुछ ले सकते हैं अपने थोड़ा साथ में, जैसे आप कैसा कर कड़ी की सकते खीर हो, या कुछ थोड़ा। मैं आपको समझाता हूँ। देखो अभी आप सब हाँ। लोगों को समझाता हूँ, जैसे सबाना जी है, अस्मा जी है, सानिया है और नम्रा है। आप सब लोगों को बताता हूँ। देखो, जब आप दाल और पुलाव की बात करते हो ना, कढ़ी और खिचड़ी की बात करते हाँ। हो, दाल पलीदे की बात करते हो, पलीदा चावल की बात करते हो, हम्म। टोटल हमारे पास खाने के अंदर 3 चीजें होती है।
कार्बोहाइड्रेट्स होता है उगने वाली जमीन से चीजें, एक होता है जानवर एनिमल से मिलने वाली चीजें, और ये दोनों चीजों से जो तीसरी चीज बनती है तेल होता है, घी बटर चीज मलाई क्रीम ऑयल और फैट होता है। तो ये तीन चीजें हैं। तो जब आप सबाना जी खाली खाते हो दाल चावल दाल पुलाव, हाँ। तो उसमें आपको सिर्फ कार्बोहाइड्रेट मिलता है। तो आपको क्या अच्छा। करना है, आपको क्या करना है, जो खाना हम्म, खा रहे हो ना अभी, जो खाना खा रहे हो वो हाँ। खाना ही खाना है। बस उसमें आपको क्या करना है, अभी आप क्वांटिटी में खाते थे, ज्यादा मात्रा में खाते थे समझ लो, आपको पता हाँ। नहीं था, समझ के नहीं खाते थे। तो उसमें आप क्या कर सकते हो, आप दो चीजों को ऐड कर दो। पहला तो जैसे मैंने आपको एमसीटी ऑयल दिया है, तो वो ऑयल हाँ। आप लेकर गए हो, तो जो भी आप घर का तेल यूज करते थे उसको रिप्लेस कर दो इससे। यहां तक हाँ वो समझ में कर आया? दिया। हाँ हाँ। ठीक है, क्लियर यहां तक? हाँ वो हुआ। अब ये अगर एमसीटी ऑयल जिसको यूज नहीं करना है तो वो क्या यूज कर सकता है, घी यूज कर सकता है, बटर यूज कर सकता है, कोकोनट ऑयल यूज कर सकता है, या फिर सिंग तेल यूज कर सकता है, या फिर वो यूज कर सकता है जैतून का तेल ऑलिव ऑयल, या किसी किसी को मैं अच्छा। सरसों का तेल भी देता हूँ, मस्टर्ड ऑयल, हाँ। कच्ची घानी का तेल। सब। तो इतना कर सकते हो, यहां तक समझ में आ हाँ। गया? हाँ। अब हमारा कार्बोहाइड्रेट्स भी हो गया, दूसरा हमारा ऑयल और फैट भी हो गया, तो बचता हाँ। क्या है, बचता है प्रोटीन। तो प्रोटीन में हाँ। आप क्या करो, उसमें चिकन की बोटी डाल दो, उसमें मटन की अच्छा। बोटी डाल दो, या उसमें पनीर डाल दो। तो क्या हो गया कि आपने दाल पुलाव तो खाया, पर वो दाल पुलाव अपने बोटी वाला खाया। अच्छा। आया समझ में? हाँ आया आया। आप जीरा जब बस। सिर्फ दाल पुलाव खाते हो तो आप दाल पुलाव खाने से मोटे होते हो, और जब सही है। आप दाल पुलाव को खाते हो चिकन मटन के साथ में, और उसमें ऐड कर देते हो घी और बटर, तो वो हाँ। आपकी बॉडी को फायदा करता है। और उसके साथ में आप ऐड कर दो सलाद को, दही को, और उसके साथ में ऐड कर दो पत्ते वाली सब्जी, जैसे पालक भी खाइए, मेथी भी खाइए, भिंडी भी खाइए। तो ये सब खाने की वजह से होगा क्या सबाना जी, कि आप जो हाँ। चावल खाते थे ना, चावल और हाँ। पुलाव, हाँ। अब मान लो इतना एक प्लेट खाते थे, तो अब क्या होगा हाँ। कि पूरी प्लेट होगी खाने की। तो अब चावल जो आप मान लीजिए एक प्लेट खाते थे, अब इतने चावल बचेंगे खाली, अब आप ज्यादा नहीं खा पाओगे, हाँ क्वांटिटी कम हो जाएगी। खुद ब खुद कम हो जाएगी क्वांटिटी। पता तो वो हाँ। क्वांटिटी कम किसने करी, वो कम करी सब्जियों ने, वो करी हाँ। सलाद ने, वो करी दही ने, वो करी चिकन मटन पनीर ने। आ रहा है पनीर। समझ में? हाँ हाँ। तो जब नया क्लाइंट होता है ना, नया बंदा जब डाइट प्रोग्राम के लिए जुड़ता है, जिसको डाइट का डी भी पता नहीं होता है कि भाई डाइट हाँ। प्लान होता क्या है, जो नया नया बंदा है, तो नया नया हाँ। बंदा होता है तो उसको तो कुछ पता ही नहीं है, वो तो एकदम ब्लैंक माइंड है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, जो तुम खा रहे हो वो ही खाना खाओ। हम क्या हाँ। करते हैं आपके साथ में, एक एक हफ्ते के अंदर थोड़ा थोड़ा बदलाव कर देते हैं। हाँ। जैसे अभी आप चाय पीते थे तो कॉफी की बात कर दी, अभी अस्मा जी हाँ। को दिमाग में सवाल आया है अस्मा जी का, कि सर ये कॉफी के अंदर ऐसा है क्या, ये तो बताओ, कि 2 दिन कॉफी नहीं पी तो मजा मजा नहीं आया और एनर्जी नहीं आई बॉडी में। आपको कैसी लगी कॉफी? मुझे सर। यस हाँ आपको? बहुत अच्छी लगी बहुत अच्छी लगी। हाँ, तो अब ऐसी उसके अंदर ऐसी क्या चीजें हैं, ये क्या ऐसा डला हुआ है, तो वो आपको मैं अभी बता देता हूँ। और कोई सवाल है आपका? हाँ सर एक थोड़ा कंफ्यूज और एक सवाल है। और बोलो ना। जैसे बहुत नॉनवेज तो मैं चलो आपने बताया वो हिसाब से बोटी चिकन थोड़ा ले लूंगी, लेकिन वो जो दही वड़े होते हैं उसमें तो पानी में डाल के वो थोड़े 2-3 स्कूप ले सकते हैं स्पून। हाँ चलेगा ना, देखो आपको पूरा खाना है ना, जैसे कि इफ्तारी है, इफ्तारी, हाँ। तो इफ्तारी मतलब पूरा खाना हुआ, हाँ। और शहरी, शहरी हुई शहरी, तो शहरी जो है वो पूरा एक खाना हुआ। हाँ। आ रहा है समझ में? आ रहा है हाँ हाँ। तो जब हम खरीदते हैं 3 BHK का फ्लैट, तो 3 BHK के फ्लैट में सारी चीजें आती है, एक बेडरूम आता है, किचन आता है, हॉल आता है, रूम आते हैं, सब आता है साथ में। हाँ। तो उसी तरीके से जब आप खाना खाओगे ना, तो आपको खाने में थोड़ा सा दही वड़े भी खाने हैं, थोड़ा सा फ्रूट खाना है, फ्रूट खजूर खाना खानी है। है, नींबू का पानी पीना है,
और जो आपको मैंने नॉनवेज चिकन मटन कुछ बताया है खाने में आपकी वो इफ्तारी लेना में, है। तो वो आपको खाना है। तो जब ये सारी चीज आपके बॉडी के अंदर पेट के अंदर जाएगी ना, तो हाँ। वो सब जगह पे काम करने लगेगी। अच्छा। अब मैं देखो अभी आपको सबको समझाता हूँ, एक एग्जाम्पल अभी मेरे दिमाग में आया है, इतना अच्छा एग्जाम्पल है, अभी आपको समझ में आ जाएगा। अब मान लीजिए हम अहमदाबाद से जा रहे हैं मुंबई, तो मुंबई जा रहे हैं हम ट्रेन के अंदर, समझ में आ रहा है? हाँ अहमदाबाद से जा रहे हैं मुंबई और जा रहे हैं हम ट्रेन के अंदर। तो बहुत सारे मतलब ट्रेन के अंदर मुसाफर होंगे। हाँ समझ जी आ रहा है समझ में एग्जाम्पल? हाँ हाँ, आ रहा है सर। हाँ। और वो क्या होगा, मुसाफिर कहाँ से होंगे? वो अलग अलग जगह से होंगे। कहाँ से आएंगे। होंगे? हाँ अलग अलग जगह से। कोई जमालपुर का होगा, कोई शाहपुर का होगा, कोई मणिनगर का होगा, कोई कहाँ का, शालम का होगा, कोई जुआपुरे का, कोई सरखेज का। सब लोग आके एक जगह पे मिल जाएंगे, हाँ कानपुर स्टेशन, 5 नंबर का प्लेटफॉर्म एग्जाम्पल। और वहां हाँ। से जहां जहां जिसकी सीट होगी वो वहां वहां जाके बैठ जाएंगे। और फिर हम्म। 5 बजे ट्रेन चलनी चालू होगी सुबह में। और फिर 2 बजे या 1 बजे जितने बजे पहुंचना है मुंबई सेंटर, तो मुंबई सेंटर पे क्या होगा, ट्रेन वहां पर जाके रुक जाएगी। रुक और जाएगी। वहां रुक जाने के बाद फिर क्या होगा, रुक जाने के बाद जिसको जहां जहां जाना होगा, जिसका जो 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 काम होगा, वो ऑटोमेटिक वहां खुद ब खुद पहुंच जाएगा। तो उसी तरीके से जब आप खाने में खाते हो, आप प्रोटीन खाते हो, कार्बोहाइड्रेट्स खाते हो, ऑयल एंड फैट खाते हो, तो आपने रोटी खाई, रोटी के साथ में चिकन खाया, उसमें मिर्ची डाली, मसाला डाला, सलाद लिया, आपने फ्रूट्स खाया, आपने डेट्स खाई, खजूर, और आपने नींबू पानी पिया, आपने उसके अंदर तेल डाला, आपने उसके अंदर क्रीम डाला, तो वो सारी चीजें पेट में जाके क्या होगी, मिल जाएगी। और पेट से वो सारी चीजें अपनी अपनी जगह पे पहुंच जाएगी, जिसकी बॉडी को जो जो चाहिए, जिसकी बॉडी को जो जो चाहिए वो सारी चीजें ले लेगा। और लेने के बाद फिर क्या होगा, वो अपनी अपनी जगह पे पहुंच जाएगा, आपका टाइम पूरा हो जाएगा। तो एग्जाम्पल आया समझ में आपको? हाँ हाँ हाँ। तो इस तरीके हाँ से सर। आपको खाना खाना है। हाँ। और रात को बहुत लेट तक तो नहीं खाने का नहीं सर, तरावी बाद भी? तरावी के बाद तो हम सो जाएंगे। हाँ। हाँ मतलब जो अभी रोजे में ले लिया उसके बाद मगरिब बाद खा लिया, वो खा लिया बस? दो ऑप्शन होंगे, दो ऑप्शन। हाँ या तो ऐसा हो सकता है कि आपको भूख लगेगी, या ऐसा हो हाँ। सकता है आपको भूख नहीं लगेगी। नहीं भूख लगेगी। हाँ भूख लगती है तो फिर खाना है, हाँ। और भूख नहीं लगती है आपको तो फिर तो नहीं नहीं। खाना। अच्छा। और एक और हो सकता है, आपको भूख हाँ लगेगी और आप नहीं खाओगे, ऐसा भी हो सकता है। हाँ हाँ और कभी ऐसा हो सकता है कि आपको भूख नहीं लग रही है, आपने नहीं खाया, ऐसा भी हो सकता है। तो हाँ वो हाँ तो पता चलेगा हमें वो तो जब कल का इफ्तारी हो जाएगा ना, हाँ। पूरा फिर खा आइडिया लेंगे ना, फिर आइडिया आएगा। तो 8 दिन हाँ दिए गए हैं आप सब लोगों को छूट, जितने भी हाँ आप सब लोग हो। 100+ क्लाइंट है, टोटल 100 क्लाइंट है, तो सबको दी गई है 8 दिन के लिए छूट। मतलब एक डाइट हाँ प्लान दिया है, आपको फोटो डालना है, और वो फोटो को मैं चेक करूंगा। 3 बार हमारी मीटिंग होगी रमजान के अंदर। एक हाँ। मीटिंग होगी सुबह में 6:30 बजे से लेके 7 बजे तक, सुबह 6:30 से 7। उसमें अगर आपको जुड़ना है तो उसमें जुड़ जाइए, उसमें क्वेश्चन आंसर सवाल जवाब पूछ लेंगे। दूसरी मीटिंग जैसे हमारी होती है 2 बजे, तो 2 बजे से लेके 2:30 बजे तक रहेगी। उसमें आपको जो सवाल पूछना है, जो तकलीफ है, कुछ भी है, शाम के लिए, सुबह के लिए, या मुझे जो बताना है वो मैं बता दूंगा। तीसरी मीटिंग होगी हमारी 8 बजे से लेके 8:30 बजे तक। तो तीसरी मीटिंग में जो आपको सब पूछना है सवाल वो पूछ सकते हो। तो पूरा महीना, संडे के दिन भी मीटिंग चालू रहेगी 3 दिन, मतलब टाइम पे जो रहेगी वो संडे के दिन भी है। तो वो आपको सवाल जवाब पूछते रहना है, जो सवाल है फोटो डालते रहना है। तो साथ साथ में मैं क्या करूंगा, सारी चीजें आपकी बताता जाऊंगा सब लोगों को। तो आपको घबराना नहीं है। सबसे पहले तो जैसे रमजान अभी जाते थे, उससे इंशाल्लाह ये बहुत अच्छे रमजान जाएंगे, क्योंकि हाँ इंशाल्लाह। लास्ट ईयर आपको कोई बताने वाला, सिखाने नहीं वाला, था। जाने वाला कोई नहीं था। अभी तो मैं हाँ आप हाँ लोगों के साथ में इंशाल्लाह लगा हुआ हूँ, तो आपको मैं गाइड करूंगा, समझाऊंगा।
सवाल जवाब पूछना है, और जो मीटिंग में आपको वक्त मिले, जो आपको जब पूछना है तब आप जुड़ जाना, पूछ लेना। हाँ हाँ। क्लियर हो गया बिल्कुल? हाँ हाँ हो गए। चलिए, तो सनोवर जी आपका सवाल बताइए, क्या सवाल है? नहीं सर, सब क्लियर है। डाइट आ गया समझ में? हाँ आ गया सर। बहुत इजी है, बस फोटो डालते जाओ, बताते जाओ, पिक्चर क्लियर होते जाएंगे, समझ आता जाएगा, और ऑटोमेटिक जी सर। 14 घंटे का जो फास्टिंग है वो आपको फायदा देता जाएगा। जी सर। चलिए, तो 3 बार तो मीटिंग। विटामिन डी इफ्तारी बाद लेनी है मुझे? क्या लेनी है? विटामिन डी, नहीं वो मल्टीविटामिन जो है वो इफ्तारी बाद लेनी है? मल्टीविटामिन अभी नहीं लेनी है आपको, आपको एक्सरसाइज के बाद लेनी है, और जरूरत लगेगी तो 8 दिन के बाद हम देखेंगे। ओके सर। वो एक्सरसाइज के लिए हम ज्यादा रखते हैं मल्टीविटामिन। वो अभी हमारा डाइट सर जो आएगा आपका, वो वाइटामिन डाइट में आ जाएगा। जी बोलिए। वाइटामिन डी जो वेनसडे को लेते हैं वो तो लेनी है ना सर? हाँ, वो तो लेनी है, कोई भी टाइम पे ले लेना, शहरी में या जी इफ्तारी में, जब आपको लेना है तब। जी सर। जी सर। तो चलिए, मैं आपको, जो कॉफी का ज्यादातर सवाल आता है, कॉफी आप सब लोगों को 2 बार पीनी है, एक शेरी में पीनी है और एक आपको इफ्तारी में पीनी है। सब लोगों को मैंने आपको 2 बार कॉफी दी है, किसी को मैंने आधी कॉफी दी है, किसी को मैंने फुल कॉफी दी है। डिपेंड करता है उनका मेंटल कंडीशन कितना है, कितना बर्दाश्त कर सकता है वो, उसके कैपेसिटी के हिसाब से। किसी किसी को मैंने 4 भी कॉफी दी है पूरे शहरी और इफ्तारी के अंदर। तो वो बॉडी टू बॉडी अलग अलग होता है कंडीशन, तो उस हिसाब से आपको लेना है। तो अभी आपको मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ, तो पहले आप वो वीडियो को समझिए, क्या है, शायद आपने सुनी है कि नहीं सुनी है, वो देख लेते हैं। फैट लॉस के लिए सब पूछते हैं कि सर हम चाय पिए कि कॉफ़ी पिए। तो बहुत सारे सवाल मुझे आज ये आ रहे हैं कि सर ये हम इसका यूज़ किस तरीके से करें और इसमें स्पेशली हम क्या यूज़ करें। तो जब बात आती है चाय की, तो चाय में एक नॉर्मल टी होती है, ब्लैक टी होती है, फिर ओलोंग टी होती है, जिंजर टी होती है, और फिर कॉफ़ी में अगर बात करें तो नॉर्मल कॉफ़ी है, फिर कॉफ़ी विथ एमसीटी ऑयल है, फिर कॉफ़ी विथ कैफीन लोडेड है। तो ये सब चीज़ों में से हमें क्या यूज़ करना है, तो मैं आपको बताता हूँ। जब आप नॉर्मल टी पी रहे होते हो तब उसमें आप मिल्क का यूज़ करते हो, और जब आप ब्लैक टी यूज़ कर रहे होते हो तो उसमें सिर्फ आप वाटर ही होता है, एंड टी होती है, उसमें कोई शुगर और मिल्क नहीं होता है। जब आप ग्रीन टी पी रहे होते हो तो जितने भी हर्ब्स होते हैं उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट लोडेड होते हैं, और उसमें सिर्फ हॉट वाटर होता है। जब आप ओलोंग टी या फिर जिंजर टी पीते हो तो वो भी सेम हॉट वाटर के साथ में होता है। पर जब आप कॉफ़ी पीते हो तो कॉफ़ी में क्या होता है, कॉफ़ी के अंदर कैफीन एंड कॉफ़ी बीन्स होते हैं उसके अंदर। तो वो क्या करते हैं, आपका CNS सेंटर नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करते हैं, वहाँ से आपके ब्रेन सेल को ज़्यादा एनर्जी मिलती है, आपका बॉडी फुल डे एनर्जेटिक रहता है। तो मेरी एडवाइस आपके लिए है कि अगर आप टी पी रहे हो तो उसमें आप ब्लैक टी का यूज़ करिए, और अगर आपको ग्रीन टी पीनी है तो ग्रीन टी में स्पेशली आप माचा टी करके चीज़ आती है, जो स्पेशली जापान के अंदर उसका प्रोडक्शन होता है, वो चीज़ आप ऐड करिए। और कॉफ़ी में अगर आपको पीना है तो लास्ट मैंने बताया था आपको कि आप प्रो कॉफ़ी का यूज़ करिए। जब आप कॉफ़ी प्रो का यूज़ करोगे तो उससे आपका फैट लॉस में आपको हेल्प मिलेगा। थैंक यू।
आपने ये सब सुना, और एक चीज और मैं बता देता हूँ। टी वर्सेस कॉफी। चलिए, अब देखिए ये फोटो दिख रहा है आप सबको, तो यस बोलिए। जी यस सर सर। दिख। ठीक है। तो मैंने अभी नाम लिए थे कॉफी के। मैं कभी हमको जब पीना होता है टी कॉफी, तो उसमें कौन कौन सी चीजें होती है। तो वाइट टी होती है, सफेद चाय। ग्रीन टी होती है। ओलोंग टी होती है। ब्लैक टी होती है। माचा टी होती है। कॉफी टी होती है, और एक काढ़ा टी होती है, काढ़ा होता है। तो ये सब चीजों के अंदर ऐसा होता क्या है। तो ये सब चीजों के अंदर होता है, जो कॉफी जो होती है ना, ये सब चीजें जो होती है, तो वो उसके अंदर होता है कॉफी के बीज। कॉफी के बीज होते हैं, बीज। और बीज के ऊपर का जो छिलका होता है ना, उसको बोलते हैं छाल। छाल देखिए आप सब लोगों ने, पेड़ के ऊपर जो बुढ़ा पेड़ हो जाता है, एज वाला पेड़, तो उसके वो छाल निकलने लग जाती है। देखिए आप सबने। जी सर। इंग्लिश के अंदर यस बार्क सर। बोलते हैं, मतलब छाल को। तो वो सब चीजों के अंदर क्या होता है कि उसके अंदर होता है बीज। कॉफी के अंदर होते हैं बीज, और वो कॉफी बीन्स, मतलब जो बीज होते हैं, उसके अंदर होता है कैफेन। अब वो कैफेन में अलग अलग कैटेगरी के कैफेन होते हैं। सबसे अच्छे क्वालिटी का अगर कैफेन कोई पाया जाता है, तो वो है गुराना कैफेन। गुराना, GURANA, गुराना कैफेन। और वो गुराना कैफेन की अगर हम बात करें, तो वो गुराना कैफेन पाया जाता है जो साउथ अफ्रीका का अमेजोन का जो जंगल है वहां पर। तो मैं लिख देता हूँ गुराना कैफेन। इस तरीके का होता है ये। और इसके अंदर फिर पूरी हिस्ट्री वाइज देखा जाए और सारी चीजें हैं इधर। ये रहा इसका हिस्ट्री, अगर आपको देखना है तो आप सब लोग वो सारी चीजें हैं, मतलब इसके अंदर पढ़ सकते हो सारी चीजें। वो सब अपडेटेड में है, कौन सी चीज कितनी होती है, कैसा बीज होता है, कहाँ से निकलता है। और स्पेशल जो आपको माचा टी, माचा ग्रीन टी, किस किस ने पी है माचा ग्रीन टी। नम्रा आपने ली है, सर मैंने और भी लिए है। अस्मा जी ने भी ली जी है, सर। और किसने ली जी है, सर मैंने भी लिया। तानिया ने ली है। तो अब वो जो माचा ग्रीन टी है ना, माचा ग्रीन टी, माचा ग्रीन टी स्पेशल जापान के कुछ ऐसे जंगलों का एरिया है, उसी में वो उगता है वहां पर ही बस। तो वहां से वो निकालते हैं साल में 5 बार। उसकी मतलब कल्टीवेशन, जब उसको तोड़ते हैं तो उसको 5 बार निकालते हैं, और 5 दिनों के अंदर उसको निकाल के उसका प्रोसेस होता है। इसीलिए वो इतनी पावरफुल है। और उसके साथ में विटामिन एंड मिनरल होते हैं। ज्यादातर ग्रीन टी के अंदर क्या होता है, विटामिन एंड मिनरल नहीं होते हैं। और कुछ लोगों ने, आपने यूज किया होगा ये अपना यूनी माटे। किस किस ने यूज किया है यूनी माटे, ये मैंने वाला। किया है सर। आपने जी किया है, ठीक है। नम्रा आपने यूज किया है यूनी माटे। सर। तानिया जी ने यूज किया है, और अपने काफी लोगों ने इसको यूज किया है यूनी माटे को। अब ये यूनी माटे के अंदर भी क्या होता है, यूनी माटे के अंदर साउथ अमेरिका, इसके पीछे लिखा हुआ ही है, साउथ अमेरिका के अंदर ये चीज पाई जाती है। Yerba mate come from plant native to South America, where is to be consumed in community like hundreds of years.
मतलब कई सालों से वो यूज होता है। वो स्पेशली वो चीज क्या है कि वहां पर ही उगती है, साउथ अमेरिका के अंदर। और ये सब जितनी भी चीजें सब बाहर से जब इंडिया में आती है तो सब चीजों पे लगता है टैक्सेस। और फिर इंडियन गवर्नमेंट में टैक्सेस है, जीएसटी है, फिर इनकम टैक्स है, प्रॉपर्टी टैक्स है, काफी चीजें मतलब वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वालों को लगती है। और जो न्यूट्रिशन है ना, न्यूट्रिशन जो भी मैं देता हूँ आप सब लोगों को खाने के अंदर, जितनी भी चीजें मैं सप्लीमेंट्स के थ्रू या जो भी चीज मैं आपको देता हूँ वो सब चीजें हैं न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन मतलब पोषक तत्व, मतलब जो खाने में आपको खाना चाहिए वो है पूरा न्यूट्रिशन। तो मैं हूं एक न्यूट्रिशनिस्ट। तो जो न्यूट्रिशन का जानकार होता है उसको कहते हैं न्यूट्रिशनिस्ट। और जो दवाइयों का जानकार होता है उसको बोलते हैं डॉक्टर। और जो सर्जन होता है, जो सर्जरी काट पीट कर सकता है, उसको बोलते हैं सर्जन। और जो हार्ट का जानकार होता है उसको बोलते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। तो अलग अलग कैटेगरीज के अलग अलग फील्ड में लोग हैं जो अपना काम कर रहे हैं। तो मैं एडवाइस आप सब लोगों को जो देता हूँ न्यूट्रिशन की देता हूँ। मैं कोई भी किस्म की दवाई आप सब लोगों को नहीं देता हूँ। आप सब लोगों को लगता होगा कि सर ये गोली खिला रहे हैं, सर ये पाउडर पिला रहे हैं, सर ये लिक्विड पिला रहे हैं, ये सब दवाइयां हैं। पर जब इंसान समझता नहीं है, उसे पता नहीं है कि क्या है, एक आम इंसान के लिए तो गोली गोली है, वो दवाई लगेगी उसे, वो विटामिन की गोली हो कि फिर वो पैरासीटामोल ड्रग्स की दवाई हो, उसको तो गोली ही लगेगी। तो इसके लिए लोगों को कंफ्यूजन बहुत होता है। तो ये कंफ्यूजन की वजह से क्या होता है कि उन लोगों को बहुत दिक्कत होती है। और वो दिक्कत को क्लियर करने के लिए होता है कंसल्टेशन, काउंसलिंग सेशन। जिन लोगों के सवाल जवाब बहुत ज्यादा होते हैं ना, उन लोगों का रिजल्ट नहीं आता है। और जिन लोगों के कम सवाल जवाब होते हैं उन लोगों का बहुत फास्ट रिजल्ट आता है, क्योंकि वो अपने दिमाग का जरूरत से ज्यादा यूज करते हैं। और दिमाग का जरूरत से ज्यादा यूज किया गया तो फिर क्या होगा कि एनर्जी सही तरीके से यूज नहीं होती है और वो डिमांड बहुत करता है एनर्जी की। और एनर्जी के लिए दिमाग फैट को जल्दी से यूज नहीं कर पाता है, बहुत टाइम लगता है। तो आपको जो भी अभी बताया जा रहा है, सिखाया जा रहा है, तो ये सवालों के जवाब आप पूछते रहो और धीरे धीरे आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। तो कल से हम रमजान की तरफ जाएंगे। आज रात से ही तरावी का सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा, नमाज पढ़ने का। और फिर आप कल के लिए एक एडवाइस ले लो सब। आज के दिन में आप सब लोग जल्दी सो जाना, सारी चीजों को आप सारी चीजें मतलब तैयार करके रख लेना ऑन टाइम। सारी चीजें ज्यादा स्ट्रेस में मत रहना और ज्यादा लोड मत लेना। जैसे चल रहा है सब चलने दो, जैसे आपको खाना है खाना खाइए, फोटो भेजते रहिए। और धीरे 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 करके सारा सिस्टम 4 5 दिन 8 दिन के अंदर सिस्टम सेट होने लगेगा। मीटिंग में जुड़े रहना। मीटिंग में अगर नहीं जुड़ोगे फिर सवाल जवाब आपके क्लियर नहीं होंगे, क्योंकि मैं 3 बार मीटिंग करने वाला हूँ। तो सारी से सारे जो भी सवाल है वो मीटिंग में आप पूछते रहना। 1 बाय 1 करके टाइम आ जाएगा, सुबह में, दोपहर में, रात में अपना टाइम बना लेना। ज्यादा मतलब सोना मत और अपने काम में लगे रहना। और जो भी सब चीजें है क्वालिटी वाला खाना खाना, कचरा खाना मत खाना। जो भी आप पहले खाते थे, धीरे 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 करके हम अच्छे खाने की तरफ आ रहे हैं। इस वजह से आपका खाना अच्छा बॉडी में जाने की वजह से आप पतले हो रहे हो। बॉडी कचरे को जल्दी जमा कर लेता है, बॉडी को कचरा बहुत अच्छा लगता है, बॉडी बहुत आलसी होता है हमारा। तो वो आलसी लोगों को बहुत ज्यादा तकलीफ भी होती है। और अपना कंफर्ट जोन जो होता है ना, वो दायरा, कंफर्ट जोन दायरा, वो दायरा उन्हें तोड़ना छोड़ना पसंद नहीं होता है, क्योंकि उसमें आसानी बहुत होती है ना। जैसे सुबह में उठे, हाँ दूध खिचड़ी खा ली और अपना रोजा रख लिया, कुछ लोग ये है। अब बॉडी को आप दूध खिचड़ी दे रहे हो तो उसको थोड़ी कोई न्यूट्रिशन मिलने वाला है दूध खिचड़ी में से। 1 दिन 2 दिन 3 दिन समझ में आता है, अब 330 दिन एक ही आदत की तरफ चल रहे हो और इतना बड़ा पेट हो गया, इतना ज्यादा फैट बढ़ा लिया, ऐसे नहीं चलेगा। तो सारी चीजों को समझ के खाना है और धीरे धीरे फायदा मिल जाएगा। तो अब अगर किसी को कोई सवाल है तो आप मुझे बताइए।
कोई सवाल? सर मेरा था बोलिए। सर, ये मेरे डाइट में ना सर, जैसे सहरी के टाइम पे चिकन भी है और मतलब ऑप्शनल है, चिकन मटन एंड पनीर। तो मुझे ना सर मतलब शुरू से ही अगर मैं तीखा खा लूँ ना सहरी में, तो मेरा पूरा दिन ऐसे एसिडिटी में ही निकलता है। तो मैं खाली एग और कॉफी ले सकती हूँ? आप ले सकते हो, और आपको एसिडिटी जो होती थी वो होती थी चाय की वजह से और गेहूं की रोटी की वजह से। अब तो ये दोनों ही आपके डाइट में नहीं है, समझ रहे जी हो? सर। जी जी। तो टेंशन मत लो, अभी कुछ नहीं होगा। खा के देखो, और होगा भी एसिडिटी तो एक बार होगा, या शायद उससे कम होगा, घबराओ मत। या ऐसा लग रहा है पहला दिन है, ठीक है तो मत लो, आप रोटी एग ले लो, कॉफी ले लो, करके देखो। जब तक ठीक। करोगे नहीं तब तक पता नहीं चलने वाला। जी। सही। ऐसा है। और कोई सवाल? नहीं सर। सर इफ्तारी में जो बाहर की ड्राई आइटम्स आती है, हाँ। इफ्तारी में चंदन रहता है कि भाई चिल्ली गोश्त है, दाना है, इस तरह का कुछ, तो वो भी तो नॉन वेज ही रहता है ना, तो वो खा सकते हैं? हाँ, तो वो आपको घी बटर में बना के दे देगा अमरीन जी। नहीं देगा? हाँ, तो ओमेगा 6 जो तेल है, पामोलिन है, और जो 5 5 बार तला हुआ काला तेल है, वो सब हम्म। चीजें तो हमें नुकसान देता है। सही। तो वो चीज नहीं यूज करनी है हमें। घर पे ही उसी बना से के तो करना है। उसी से तो हमें क्वालिटी का फर्क पड़ता है, मैंने बताया ना। अभी हम क्वांटिटी के अंदर खाना खाते थे, और अगर अब कच्चा आप लावे ने घर क्वालिटी पे में फ्राई करे खाओगे। तो? हाँ, कच्चा लावे और घर पे फ्राई करे तो? करके देखो आप, मतलब कैसा सेट हो रहा है आपकी बॉडी को, और उसमें फिर उन्होंने कॉर्नफ्लोर यूज किया है या कौन से मसाले यूज किए हैं, कैसे किया है, वो सब आप ध्यान दो। क्योंकि अभी आपके पास है ना, सब लोगों के पास टाइम बहुत बचने वाला है। आप जो बोल रहे हो टाइम नहीं है, ये नहीं है, सुबह सेहरी से लग जाना सब मैरिनेट करने के लिए, सिस्टम को बनाने के लिए। आपका सारा टाइम आपका सेट होने वाला है, वो सारा काम टाइम में जाना चाहिए आपका प्रॉपर, सब लोगों का। तो क्वालिटी फूड खाइए, अच्छा खाना। शॉर्टकट शॉर्टकट मत अपनाना। आप सब लोग शॉर्टकट अपनाने की वजह से हमारा बॉडी खराब होता है। शॉर्टकट की जगह पे शॉर्टकट अपनाइए आप, तो सारी चीजें क्वालिटी में खाइए। ठीक है, चलो तो फिर हम कल मीटिंग करेंगे। 2 बजे हमारी मीटिंग रहेगी। देखो इंशाल्लाह कल फर्स्ट रोजा में भी हो जाएगा जहां तक चांसेस है, और सारी चीजें करते हैं। तो एडवांस में आप सब लोगों को हैप्पी रमजान। और सारी चीजें जो भी सवाल है वो आप पूछते रहिए। हाँ ठीक है सर। अस्सलाम वालेकुम। चले, वालेकुम सलाम, बाय।